तो क्वेश्चन करते हैं, a ring of radius r having uniformly distributed charge q is mounted on a rod suspended by two identical strings. ठीक है, एक रिंग है, इसके बीच में से एक रॉड पास कर रही है और दो स्ट्रिंग्स हैं. द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम इज टी नॉट. मतलब अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल रिंग को हमने माउंट किया हुआ है, तो टेंशन जो है वो टी नॉट है दोनों स्ट्रिंग में. नाउ अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड द रिंग इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो यहां से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जे डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अपन ने दी और साथ ही साथ अपन ने रिंग को भी रोटेट किया. तो ऐसा करते हैं, रिंग की एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कर देते हैं. ठीक है, मतलब यहां से यदि अपन देखेंगे तो रिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. ठीक है, तो ऐसा रोटेशन दे दिया. फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा with which the ring can be rotated if the string can withstand a maximum tension of 3 T naught by 2. तो ये क्वेश्चन क्या इंप्लाई कर रहा है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा करके हम रिंग को रोटेट करेंगे तो टेंशन चेंज हो जाएगा दोनों स्ट्रिंग्स में. ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद में रिंग को रोटेट करेंगे और पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब रिंग रोटेट नहीं कर रही है, केवल ऐसे ही है ना, दोनों स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं. तो रिंग का वेट यदि अपन रिंग का मास m मान लेते हैं तो mg जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, टी नॉट प्लस टी नॉट के बराबर हो जाएगा. तो टी नॉट कितना हो गया, mg बाई 2, है ना. और कुछ तो हो नहीं रहा, दोनों टेंशन है ना ऊपर के डायरेक्शन में जो रिंग का वेट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं रिंग को रोटेट करने से क्या होगा. तो रिंग पे क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज की किसी भी रिंग को अपन रोटेट करते हैं तो वो क्या इक्विवेलेंट होता है कि उस रिंग में से एक करंट पास कर रहा है. ठीक है ना, इस तरह के एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं पहले भी. तो इस रिंग को यदि हम इमेजिन करें कि इसमें करंट पास कर रहा है और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन हो जाता है. तो ओमेगा कॉमा आई लिख देता हूं मैं. ठीक है, तो ये आई क्यों लिखा अपन ने, है ना, रोटेटिंग रिंग को अपन विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई एक रिंग है जिसमें एक करंट पास कर रहा है. ठीक है, तो किसी भी रिंग में से यदि करंट पास करेगा तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, आई इंटू ए. ठीक है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसको म्यू बोल देते हैं. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मोमेंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा. अच्छा, अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को अपन ने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये मैग्नेटिक मोमेंट को कभी भी किसी भी फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो फील्ड के साथ अलाइन करता है ना. ये तो अपने को मालूम है. जैसे सपोज एक सेपरेटली एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में हो गया, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, अच्छा अब यदि हम एक इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये है यदि. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो इसके साथ अलाइन कर जाएगा, किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में. तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. तो मैग्नेटिक डाइपोल इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब करंट का लूप जो है वो किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज इसमें होगी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, ऊपर की तरफ. तो एक टेंडेंसी होगी, है ना, ये कर नहीं पाएगा, वो एक अलग बात है क्योंकि स्ट्रिंग है और इस तरह से बंधा हुआ है, पर तो इस डायपोल की टेंडेंसी होगी कि किस डायरेक्शन में हो जाए, कि वो इस डायरेक्शन में हो जाए. आप देख रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में हो जाए और है ना, और जो ये लूप है, लूप का डायरेक्शन ये हो जाए. ठीक है, ये टेंडेंसी होगी, है ना. कर पाएगा कि नहीं वो एक अलग बात है. जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, बेसिकली इन दोनों स्ट्रिंग्स को जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया
तो इसमें है ना एक स्ट्रिंग को जो है वो झटका लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इमीडिएटली अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, पहले तो इस करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस रोटेटिंग लूप में करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा इस रोटेटिंग लूप का चार्ज, और ये रोटेट कर रहा है तो किस टाइम पीरियड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उतने टाइम पीरियड में किसी भी पोर्शन में सेम चार्ज पास करेगा बार बार, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या हो गया, यदि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो 2π/t टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक। तो इसको यदि इसमें डाल देते हैं तो करंट जो है कितना हो गया, Q ओमेगा अपॉन 2π, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू, इसका रिंग का रेडियस r है तो I इंटू ए, तो Q ओमेगा बाई 2π इंटू पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम ऑन करते हैं इस पे करंट लूप पे टॉर्क लगेगा, ठीक है, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, म्यू इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क का डायरेक्शन हो गया इनटू द पेपर, है ना। इसको नोट करके रखें क्योंकि अभी है ना जो वेरियस टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं उसको अपन इक्वेट करेंगे। तो ये टॉर्क हो गया इनटू द पेपर, और टॉर्क किसके अबाउट लग रहा है, सेंटर पॉइंट, रॉड का जो सेंटर पॉइंट है उसके अबाउट लग रहा है, ठीक है। तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क TL बोल देता हूँ, है ना, टॉर्क ऑन द लूप, ठीक है। तो ये है म्यू क्रॉस बी, अच्छा म्यू बी तो परपेंडिकुलर है आपस में एक दूसरे के, तो म्यू बी साइन थीटा, है ना, तो मैं ये साइन थीटा नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अब। तो Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 इंटू बी, है ना, ये टॉर्क हो गया इनटू द पेपर, है ना। अच्छा, अब और कौन से टॉर्क लग रहे हैं, अबाउट दिस पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट है रॉड का, टेंशन चेंज हो जाएगा दोनों स्ट्रिंग्स में। सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाता है T1 चेंज होकर के, और इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाता है T2, ठीक है, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन की। तो T1 के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो इनटू द पेपर लग रहा है या आउट टू द पेपर, उसको भी आप राइट हैंड थंब रूल यदि लगाएं तो इनटू द पेपर लग रहा है T1 के कारण, ठीक है। और T2 के कारण जो मिड पॉइंट, रॉड के मिड पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है वो आउट ऑफ द पेपर लग रहा है। दोनों के डायरेक्शन मैंने इस तरह से शो कर दिए। तो दो टॉर्क लग रहे हैं इनटू द पेपर, एक टॉर्क लग रहा है आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो यदि इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं, तो T1 के कारण टॉर्क, तो T1 इंटू d/2 प्लस टॉर्क ऑन द लूप Q ओमेगा b r स्क्वायर बाई 2, और ये कितने बराबर हो जाएगा, T2 इंटू d/2, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब क्या वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम बना के रखना है, तो वेट ऑफ द रॉड अभी भी दोनों टेंशन जो है वो सपोर्ट करेंगे T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, T0 जो है वो mg/2 है, तो mg की जगह 2T0 लिख देते हैं, है ना, 2T0। तो ये एक रिलेशन आ गया अपने पास में, ये इक्वेशन 1। अच्छा, ये नीचे जो इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो है ना 2/d से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये हो गया T1 प्लस Q ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू T2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि T2 जो है वो T1 से ज्यादा है, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, और अपने को क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मैक्सिमम टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग में 3T0/2 आएगा। तो ये जो 3T0/2 है वो T2 में ही आएगा, T1 में तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि T2 में टेंशन बढ़ रहा है, दिख रहा है क्लियरली। तो इस वाली इक्वेशन से T1 को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। तो T1 की जगह अपन लिख देते हैं 2T0
माइनस T2 प्लस क्यू ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय डी इज इक्वल टू T2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2T0 प्लस क्यू ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय डी इज इक्वल टू ट्वाइस T2। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से नीचे। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन में T2 की जगह यदि T2 मैक्स यदि हम कर देते हैं, है ना, और T2 मैक्स की ये वैल्यू अपन यूज करेंगे तो ओमेगा जो है वो ओमेगा मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेते हैं क्यू बी आर स्क्वायर बाय डी इंटू ओमेगा मैक्स, ये कितना हो गया ट्वाइस T2 मैक्स, है ना, और T2 मैक्स कितना है 3T0 बाय 2, तो ये 3T0 हो गया और 2T0 इधर है, तो कितना रह गया अपने पास T0 रह गया। ठीक है, तो ओमेगा मैक्स की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में डी T0 अपॉन क्यू बी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर